अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लेक्चर में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 15 किया था। इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं जिनको सबसे पहले हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इनके सिस्टम्स जो हैं बाइनरी, ऑक्टल और 5 बेस में हमें गिवन है। इनको हमने सिंप्लीफाई करते हुए डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद है हमारे पास, उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने बेस 2, बेस 5 और बेस 8 में कन्वर्ट करना है। उनकी हमने वहाँ पे आंसर्स लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 75 को, जिसका है हमारे पास ऑक्टल सिस्टम 8, तो इसको हम सोल्व करते हुए डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये होगा 75 बेस 8 इज़ इक्वल 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, सबसे पहले हम इनको लिखेंगे और उसके बाद उनके बेस के साथ उनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनके ऊपर पावर का इजाफा करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 7 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि पावर इसकी हमारे पास है 1, तो जिसकी पावर 1 होगी तो वो हमारे पास डिजिट वैसे ही आएगा। 5 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि हमने पढ़ी है प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट फॉर्म की कि जिसकी पावर 0 होगी वो इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ 8 की पावर 0 थी तो ये इक्वल 1 बना है। तो इनको मल्टीप्लाई किया, 7 8 जार 56 प्लस 5 1 जार 5, तो ये हमारे पास बनता है 61। 75 विद बेस 8, इसका आंसर डेसिमल फॉर्म में निकला है हमारे पास 61। तो ऐसे ही अब हम सोल्व करेंगे 1342 को। इसको हमने बेस 5 के साथ सोल्व करना है। तो 1 मल्टीप्लाई 5, सबसे पहले इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे अब हम इनको पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले आएगी इसकी पावर 0, क्योंकि हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो स्टार्ट होते हैं 0 से। तो अब यहाँ पे आएगा 1, ये बनेगा 2 और ये आएगा 3। तो इसको हमने जब एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखा तो 5 की पावर 3 हमारे पास इक्वल होगी 125 के, क्योंकि 5 की पावर 3 का मतलब है कि आप 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। 5 मल्टीप्लाई 5 25, और 25 को जब अगेन 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 125 बनेगा। 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है, तो मीन टू से आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 25 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो 5 ही लिखा जाएगा। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1, 5 की पावर 0 है, जब 5 की पावर या किसी डिजिट की पावर 0 हो तो उसको हम 1 लिखते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 125 प्लस 75, 3 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आता है, प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा 20 प्लस 2। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 222। इसी के साथ अब हम करेंगे नेक्स्ट 1 0 0 1 1। इसको हमने बेस 2 के साथ सोल्व करना है। तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। तो इसके बाद जो हमने काम करना है, हम इनके ऊपर पावर्स पे इजाफा करेंगे। 0 1 2 3 4 एंड 5। तो अब यहाँ पे हम इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे। 2 की पावर 5 का मतलब है कि आप 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बनेगा 32। तो 1 मल्टीप्लाई 32 प्लस 0 मल्टीप्लाई 16, 2 की पावर 4 इक्वल होगा 16 के, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है तो ये बनेगा 8। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है तो ये बनेगा 4। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 ये इसलिए बना है कि 2 की पावर 0 है तो ये इक्वल 1 होगा। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 32 1 जार 32, 16 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आएगा, 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, 4 1 जार 4, 2 1 जार 2 एंड 1 1 जार 1। तो यहाँ पे इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 39।
तो हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दी गई थी, इन तीनों को हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं। तो अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है, हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू निकलेगी, जिसको हमने सोल्व करते हुए उसको तीनों बेसिस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन। तो ये बनेगा 75 विद बेस 8 प्लस 1342 विद बेस 5 प्लस 100 एंड 111 विद बेस 2। तो इनकी वैल्यूज पुट की 75 की वैल्यू निकली है हमारे पास 61 प्लस 1342 की वैल्यू निकलती है 222 और यहाँ पे हमारे पास ये बनती है 39। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करने से हमारे पास ये बनता है 322। तो अब 322 हमारे पास वो डिजिट है जिसको हमने बाइनरी सिस्टम में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, देन ऑक्टल सिस्टम में और बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे इसको हम 2 के साथ सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हम इसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं या किसी भी बेस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, तो हम जिस सिस्टम में इसको कन्वर्ट करेंगे उसकी बेस के साथ ही हमने इसको सोल्व करते हुए चलना है। यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे लेट्स सपोज अगर 3 है तो ये किसके साथ पूरा डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास आंसर 1 और 0 ही की फॉर्म में निकलना चाहिए। तो 2 को 3 के साथ किया तो ये बनता है 2 1s are 2, यहाँ पे 3 है तो 1 यहाँ पे कैरी आएगा तो ये बनता है 12। तो 2 6s are 12 एंड 2 1s are 2। ये पूरा डिवाइड हुआ है तो यहाँ पे रिमाइंडर बना है हमारे पास 0। उसके बाद अगेन हमने 2 के साथ इसको किया, 2 8s are 16। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है तो 1 हमारे पास देखें, अगर हम 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 16। तो हमारे पास बनना चाहिए 160 ताकि यहाँ पे 1 हमारे पास रिमाइंडर आए। तो आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई अगर 80 के साथ तो ये बनता है 160। तो इसका मतलब है 160 यहाँ पे आएगा और 161 जो हमारे पास रिमाइंडर बनता है वो यहाँ से 1 एज अ रिमाइंडर उसको हम शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद है हमारे पास 2 के साथ अगेन सोल्व किया तो ये बनेगा 40 और ये आएगा 0। 2 के साथ अगेन किया ये आएगा 20 और रिमाइंडर होगा 0। 2 के साथ सोल्व करने पे ये बनता है 10 और रिमाइंडर है 0। 2 के साथ सोल्व किया ये है 5 और यहाँ पे रिमाइंडर होगा 0। 2 के साथ किया 2 2s are 4, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर होगा। 2 1s are 2 और यहाँ पे ये पूरा डिवाइड हुआ है तो यहाँ पे होगा रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे हमारे पास 1 अब स्मॉलेस्ट डिजिट है, मज़ीद ये नहीं सोल्व हो सकता। तो यहाँ हमारा इसको हम अब बाइनरी सिस्टम में लिख सकते हैं। तो हमने पढ़ा है कि हम इसको सबसे पहले लेफ़्ट से राइट की तरफ और देन आप इसको अपवर्ड लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये बनेगा 322, ये इक्वल होगा 1 0 1 0 0 0 और उसके बाद ये 1 और 0 और इसकी बेस बनती है 2। तो ये हमारे पास बाइनरी सिस्टम का आंसर निकला है। उसके बाद हम करेंगे 322 को विद बेस 5 322। अब हमने इसको बेस 5 के साथ सोल्व करना है। 5 6 are 30, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 रिमाइंडर, तो 2 इधर इसके साथ मिलने पे ये बन जाएगा 22। तो 5 4s are 20, तो यहाँ पे 2 हमारे पास रिमाइंडर होगा। आप इसको साइड पे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 5 6 are 30, यहाँ पे 2 और यहाँ से 2 हमने नीचे उतारा है। 5 4s are 20, यहाँ पे रिमाइंडर 2 है तो यहाँ पे हमने 2 लिखा है। ये 64 यहाँ पे क्वोशंट लिखा जाएगा। उसके बाद अगेन 5 के साथ सोल्व करेंगे। 5 1s are 5, अब यहाँ पे 6 है, 5 यहाँ पे हमने सोल्व कर लिया है, 1 यहाँ पे रिमाइंडर होगा। इसको 4 के साथ किया तो ये बनता है 14।
5 को जब 14 के साथ करेंगे 5 2 ज़ार 10, तो 10 यहाँ पे हुआ है तो 4 हमारे पास एज आ रिमाइंडर बच जाएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा 5, अगेन 5 के साथ किया 5 2 ज़ार 10, तो यहाँ पे 10 12 है, तो इसका मतलब है 2 हमारे पास होगा रिमाइंडर। अब 2 यहाँ पे हमारे पास स्मॉलेस्ट डिजिट है, मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको भी हम बेस 5 की फॉर्म में यहाँ पे अब लिख देंगे 322, ये इक्वल होगा 2, देन ये 2 हमारे पास आएगा, फिर ये 4 और 2, तो ये हमारे पास बेस 5 में इसका आंसर लिखा जाएगा। उसके बाद अब हमने इसको करना है विद बेस 8। 322 विद बेस 8, 8 4 ज़ार 32, तो यहाँ पे 32 हमारे पास सोल्व हुआ है। अब मैंने 2 को सोल्व करना है, तो 2 हमारे पास यहाँ पे जस्ट सोल्व नहीं हो सकता, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 322, 8 के साथ सोल्व किया, 8 4 ज़ार 32, यहाँ पे अब 2 है, तो जस्ट हमारे पास 2 अब सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है। तो अगर यहाँ पे हम 0 लगाएंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऊपर 0 शिफ्ट करेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे 0 लगाती हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर बचता है 2। अगर आपको यहाँ पे समझना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि 40 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ तो ये बनेगा हमारे पास 320, और मेरे पास यहाँ पे 322, तो मीन टू से मैं यहाँ पे 2 ऐड करती हूँ तो 322 बनता है यहाँ पे, तो ये 2 एज आ रिमाइंडर, और ये वाला 40 हम यहाँ पे एज आ क्वोशंट इसको यूज़ करेंगे। अगेन 8 के साथ किया तो ये आएगा 8 5 ज़ार 40, अब ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर होगा 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये मज़ीद सोल्व नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर यहीं से निकलता है 322 इज़ इक्वल 502 विद बेस 8, ये इसका आंसर होगा। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।